वामन अवतार। वामन अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 5वें अवतार है और भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को अवतरित हुए। आचार्य शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से बलि तथा दूसरे असुरों को भी जीवित एवं स्वस्थ कर दिया था। राजा बलि ने आचार्य की कृपा से जीवन प्राप्त किया था। वे सच्चे हृदय से आचार्य की सेवा में लग गए। शुक्राचार्य प्रसन्न हुए। उन्होंने यज्ञ कराया। अग्नि से दिव्य रथ, अक्षय जोग, अभेद्य कवच प्रकट हुए। आसुर सेना अमरावती पर चढ़ दौड़ी। इंद्र ने देखते ही समझ लिया कि इस बार देवता इस सेना का सामना नहीं कर सकेंगे। देवगुरु के आदेश से देवता स्वर्ग छोड़कर भाग गए। अमरधाम असुर राजधानी बन गया। शुक्राचार्य ने बलि का इंद्रियास्त्र करने के लिए अश्वमेध यज्ञ कराना प्रारंभ किया। अश्वमेध करके बलि नियम सम्मत इंद्र बन जाएंगे, फिर उन्हें कौन हटा सकता है। ये देखकर देवमाता अदिति अत्यंत दुखी थीं। उन्होंने अपने पति महर्षि कश्यप से उन्होंने प्रार्थना की। महर्षि तो एक ही उपाय जानते हैं, भगवान की शरण, आराधना। अदिति ने भगवान की आराधना की। प्रभु प्रकट हुए। अदिति को वरदान मिला। उन्हीं के गर्भ से भगवान प्रकट हुए। तत्काल वामन ब्रह्मचारी बन गए। महर्षि कश्यप ने ऋषियों के साथ उनका उपनयन संस्कार संपन्न किया। भगवान वामन पिता से आज्ञा लेकर बलि के यहाँ चले। नर्मदा के उत्तर तट पर असुरेंद्र बलि अश्वमेध यज्ञ में दीक्षित थे। वह उनका अंतिम अश्वमेध था। छत्र, पलाश, दंड तथा कमंडल लिए जटाधारी अग्नि के समान तेजस्वी वामन ब्रह्मचारी वहां पधारे। बलि, शुक्राचार्य, ऋषिगण सभी उस तेज से अभिभूत अपनी अतिथियों के साथ उठ खड़े हुए। बलि ने उनके चरण धोए, पूजन किया और प्रार्थना की कि जो भी इच्छा हो वे मांग लें। मुझे अपने पैरों से 3 पग भूमि चाहिए। बलि के कुल की शूरता, उदारता आदि की प्रशंसा करके वामन ने मांगा। बलि ने बहुत आग्रह किया कि और कुछ मांगा जाए, पर वामन ने 3 पग भूमि ही मांगी। एक पद में पृथ्वी, एक में स्वर्गालोक तथा शरीर से समस्त नभ व्याप्त कर लिया उन्होंने। उनका वाम पद ब्रह्मलोक से ऊपर तक गया। उसके अंगुष्ठ नख से ब्रह्मांड का आवरण तनिक टूट गया। बहाद्रव वहीं से ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुआ। ब्रह्मा जी ने भगवान का चरण धोया और चरणोदक के साथ उस ब्रधाधव को अपने कमंडलू में ले लिया। वही ब्रराद्रव गंगा जी बना। तीसरा पद रखने की स्थान कहीं नहीं है। भगवान ने बाली को नरक का भय दिखाया। संकल्प करके दान न करने पर नरक होगा। तब बलि ने वामन देव से कहा, वामन देव आप मेरे मस्तक पर तीसरा पग रख ले। बलि ने मस्तक झुकाया। प्रभु ने वहीं चरण रखा। बलि गरुड़ द्वारा बांध लिए गए। तुम अगले मनवंतर में इंद्र बनोगे। तब तक सुतल में निवास करो। मैं नित्य तुम्हारे द्वार पर उपस्थित रहूंगा। बलि दया में दवित हुए। बलि सब असुरों को लेकर स्वर्गाधिक ऐश्वर्य संपन्न सुतल लोक में पधारे। शुक्राचार्य ने भगवान के आदेश से यज्ञ पूरा किया।